एक ऐसा फैसला जिसका इंतजार 9 साल से था, एक ऐसा नियम जो लाखों कर्मचारियों की किस्मत बदल सकता है और एक ऐसा सिस्टम जो पहली बार इतने साफ तौर पर आरक्षण और मेरिट के बीच की रेखा खींच रहा है। एमपी की सरकार की कैबिनेट में हाल ही में जो हुआ है वो सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये था एक गेम चेंजिंग मोमेंट जिसका असर पड़ेगा 4 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों पर। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलेंगे इस बड़े फैसले के अंदर की कहानी तक कि कैसे बदलेगा प्रमोशन का सिस्टम, कैसे पहले मिलेगा मौका, किसे करना पड़ेगा इंतजार, और वो भी तब जब 1 लाख लोग बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो चुके हैं। लेकिन यही नहीं, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो ट्विस्ट जिसने ट्रांसफर पॉलिसी को भी पलट कर रख दिया है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर 9 साल बाद ऐसा हुआ क्या जिसने सबको चौंका दिया है, और क्यों कहा जा रहा है कि अब हर कुर्सी के पीछे एक नई रेस शुरू होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NS24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में पदोन्नति को लेकर एक नया सिस्टम लागू करने की तैयारी कर ली है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री यादव और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों की बैठक में सहमति बन चुकी है। इस नियम के लागू होते ही करीब 4 लाख कर्मचारी ऐसे होंगे जिनके प्रमोशन की राह खुलेगी, और वो भी 9 साल के बाद। नए फॉर्मूले के तहत अब जब किसी विभाग में प्रमोशन के पद खाली होंगे तो सबसे पहले SC वर्ग को 16%, उसके बाद ST वर्ग को 20% आरक्षण के तहत पद दिए जाएंगे। यानी पहले आरक्षित पद भरे जाएंगे और उसके बाद जो पद बचेंगे उन पर सभी वर्गों के पात्र उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। एक तरह से ओपन कंपटीशन होगा। ये सिस्टम सिर्फ आरक्षण ही नहीं, मेरिट और सीनियरिटी को भी बैलेंस करता है। क्लास 1 अधिकारियों के लिए मेरिट कम सीनियरिटी का पैमाना होगा, मतलब पहले योग्यता देखी जाएगी और फिर वरिष्ठता। वहीं क्लास 2 और उसके नीचे के पदों पर सीनियरिटी कम मेरिट का फॉर्मूला लागू होगा, यानी पहले सीनियरिटी और फिर मेरिट। ये निर्णय इसलिए भी यहाँ इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ये सुनिश्चित किया गया है कि ना तो आरक्षण से कोई वंचित होगा और ना ही अनुभव वाले कर्मचारी पीछे रहेंगे। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच DPC यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठकें होंगी। इस दौरान ये तय किया जाएगा कि कौन कर्मचारी 31 दिसंबर तक प्रमोशन के लिए पात्र है। इसके बाद 1 जनवरी से जैसे जैसे पद रिक्त होते जाएंगे वैसे वैसे योग्य लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा। एक और दिलचस्प बात यहाँ ये है कि जितने पद खाली होंगे उनके 2 गुना उम्मीदवार और 4 अतिरिक्त यानी टोटल ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जैसे अगर 6 पद हैं तो 12 + 4 यानी 16 लोगों को प्रमोशन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि अगर किसी वर्ग SC या ST वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता तो वो सीटें खाली रहेंगी, उन्हें किसी और वर्ग से नहीं भरा जाएगा। यानी इस बार आरक्षण को सिर्फ संख्या नहीं, पहचान और हक का दर्जा दिया गया है। वहीं जिनकी पहले पदोन्नति हो चुकी है उन्हें रिवर्ट नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें उनकी पुरानी पोस्ट पर वापस नहीं भेजा जाएगा। साथ ही जो कर्मचारी पहले ही रिटायर हो चुके हैं उन्हें इस नियम का लाभ नहीं मिलेगा। ये नियम केवल नोटिफिकेशन की तारीख से ही लागू माना जाएगा। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने ट्रांसफर नीति को लेकर हलचल मचा दी है। राज्य सरकार ने तबादलों की आखिरी तारीख को 17 जून तक बढ़ा दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग पहले से ही 16 जून तक ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन उनका पोर्टल सही समय पर तैयार नहीं हो पाया और ऐसे में इस एक तकनीकी दिक्कत ने पूरे सिस्टम को एक्सटेंशन दिला दिया। अब बाकी विभागों में भी तबादले की प्रक्रिया को एक एक्स्ट्रा विंडो मिल गई है। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान देकर हलचल भी बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि मैं इसके खिलाफ था, यानी वे ट्रांसफर डेट आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाकी मंत्रियों की सहमति से फैसला लिया गया और इसे लागू कर दिया गया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सरकार ने कर्मचारियों के लिए 2 बड़े फैसले एक साथ लिए हैं। पहला, प्रमोशन की साफ और नई व्यवस्था, और दूसरा, ट्रांसफर की प्रक्रिया को थोड़ा और लचीला बनाना। ये दोहरा फैसला अब लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की सांस जैसा है, खासकर उनके लिए जो सालों से या तो प्रमोशन की लाइन में थे या फिर तबादलों के चक्कर में फंसे हुए थे। आपकी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।